सामने रखा, प्रिंसिपल के सामने, कि मैंने उनको पहले भी लेटर दिया और अभी भी लेटर दिया। सर मेरा उनको यही कहना है कि जो आप फी हाइक कर रहे हैं, आप हमारे पेरेंट्स को सेटिस्फाई करिए। आप टोटल इनसम दे रहे हैं, ना तो ब्रेकअप देते हैं, ना ही वो हमें ये दे रहे हैं कि कितनी फीस आपने बढ़ाई है, कितना 7 पे कमीशन पे आप पेमेंट कर रहे हैं और कितना आप मांग रहे हैं, यही तो मांग रहे हैं। ना तो वो मैनेजमेंट से मीटिंग से कराने के इच्छुक है, मीटिंग नहीं कराना चाहते मैनेजमेंट की मीटिंग क्यों नहीं कराना चाहते? वो टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को आगे कर रहे हैं। अरे वो तो हमारे बच्चों के गुरु हैं, गुरु को हमारे से लड़ाकर हमारे से पता नहीं क्या मैनेजमेंट क्या चाहती है। मेरा यही रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट सामने आए, पेरेंट्स के साथ बैठे और हम लोगों को सेटिस्फाई करे। अगर अब वो कहती है कि हम बढ़ा रहे हैं फीस और इतनी बढ़नी चाहिए, हम देंगे, परंतु अनलॉजिकली और अनफीस हम नहीं देंगे पेरेंट्स। और मेरा यही रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट को बाहर मैनेजमेंट आए और मैनेजमेंट हमसे आकर मिले, नहीं तो हमको बुलाए, सब पेरेंट्स को, नहीं तो कुछ लोगों को बुलाए, पर कम से कम जो सही फैसला ले, गलत फैसला ले, लूट मचाई ना करे। जो स्कूल लूट मचाई करी, ना तो इनके पास फायर का सर्टिफिकेट है और ना ही इनके पास बिल्डिंग बायलॉज है बिल्डिंग के हिसाब से। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, पिछले 10 साल से मेरी डॉटर पढ़ रही है स्कूल में। फीस यहाँ पे 13,500 पर क्वार्टर से शुरू हुई थी, आज 46,400 दे आर आस्किंग। They don't give any bifurcation of the fee bill. They don't provide any details where their money is being spent. Besides that, जो PTA body है यहाँ स्कूल की, उसका हमको पता ही नहीं है। 5 साल में ना इलेक्शन हुआ, ना कौन PTA है, ये अपने घर बैठ के खुद ही फीस बढ़ाते हैं। They don't provide any details at all. So we are protesting from past 4 days. Today we have called our politicians, local politicians, to help us in this. How many days it took to meet the principal? They have not yet met us. No principal, no management has met us. They said you will withdraw your children. They have no answers to give on any queries. They have no answers to give. Just time. We'll get back to you. हम आपको दोबारा बताएंगे, हम आपको कॉल करेंगे, हम आपको बताएंगे. They have no answers. देखिए आज मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्कूल्स के अंदर पिछले हफ्ते से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इनका दूसरा स्कूल है समरफील्ड, उसके अंदर भी प्रोटेस्ट चला। सेंट जॉर्ज स्कूल के अंदर पिछले हफ्ते प्रोटेस्ट चला। और कोर्ट का एक जो फैसला आया है उसको स्कूल अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके दिखा रहे हैं। कोर्ट ने कहीं पे ये नहीं कहा कि अब आप मनमानी करके फीस बढ़ा सकते हो। कोर्ट ने कहीं पे ये ज़रूर कह दिया कि आपकी ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी मतलब कोर्ट ने कहीं पे इनको कह दिया कि आप भाई स्वायत्त हैं, सरकार का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शिकंजा नहीं है। मगर कंट्रोल नहीं है का मतलब ये नहीं है कि अब आप लूट पे निकल सकते हैं। ये किसी भी स्कूल को हक नहीं मिला है। जो बार बार प्राइवेट लैंड और सरकारी लैंड के बारे में कहा जाता है उसको आप बेसिकली समझ लीजिए। अगर सरकारी लैंड पे सस्ते में आपको ज़मीन मिली है तो आप सरकार की पहले इजाज़त लेंगे, फिर फीस बढ़ाएंगे। मगर जैसे कि ये स्कूल है, इसको प्राइवेट लैंड है, मगर शिक्षा और स्वास्थ्य ये देश का कानून है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, सबसे बड़ी अदालत ने, शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर आप प्रॉफिटियरिंग नहीं कर सकते, आप इसको धंधा नहीं बना सकते। ये एक सोशल कॉज है जिसके लिए आप करते हैं, इसीलिए सोसाइटीज इसको रन करती हैं। तो किसी भी स्कूल और हॉस्पिटल की ऑडिट कराने का हक जो है सरकार को है। और इनके स्कूल की ऑडिट के बारे में मेरी चर्चा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से शुक्रवार को हुई है और उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया है, प्रॉमिस किया है कि दोनों स्कूल्स की ऑडिट वो कराएंगे। ऑडिट के अंदर एक साफ जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आपको टीचर्स की तनख्वाह बढ़ानी भी है तो सरकार आपके खातों में ये देखेगी कि पिछले 10 सालों में क्या आपने यहाँ पे मुनाफा कमाया है, क्या आपने उस पैसे को यहाँ से दूसरी सोसाइटी में इस्तेमाल किया है, या आपने उस पैसे से कहीं पे ज़मीन तो नहीं खरीदी, या उस पैसे को आपने कहीं पे जमा तो नहीं किया। और अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा है जो आपने कमाया हुआ है और आपका बचाया हुआ है तो आप पहले उस पैसे को खर्च करके टीचर्स की तनख्वाह देंगे, उसके बाद जो है वो आप फीस बढ़ा सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अब तक हमने जितने भी ऑडिट कराए हैं लगभग 95%, मैं कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, लगभग 95% स्कूलों के पास करोड़ों रुपए का सरप्लस था, उसके बावजूद भी उन्होंने फीस बढ़ाई थी। एग्जाम्पल इंडियन स्कूल है, इनके पास 22 करोड़ का सरप्लस मिला जब हमने इनकी ऑडिट कराई। तो अब कोर्ट के अंदर फिर हम पेरेंट्स गए, सरकार भी गई और उनकी फी हाइक रुकी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी भी रुक सकती है। हमारी मैनेजमेंट से सिर्फ एक ही अपील है, आपका ऑडिट हो जाए तब आप फीस बढ़ा लीजिएगा। अगर आपके ऑडिट में आता है आपके पास पैसा है तो सरकार एक
स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगी, जिसके अंदर इनको कहा जाएगा कि आप फीस नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आपके पास इतना पैसा है, और अगर आपके पास नहीं होगा तो आप बढ़ा सकते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है। हालांकि मैनेजमेंट जो है, अभिषेक जी ने बहुत बढ़िया एक बेहतरीन वकील की तरह मुझे लगता है अपनी बातें रखी, और मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ही वाज रियली गुड। और भड़ाना जी ने भी मुझे लगता है कि अपने अंदाज में उनको बताया जो बताना था वो बता चुके। मगर एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपके बीच में अविश्वास जो है फैलाने की कोशिश की जाएगी, आपकी एकता को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और अगर आपके अंदर एक तबका टूट गया तो आपकी जो संगठन की शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो एक दूसरे को मॉरली बूस्ट कीजिए। अगर आप एक रहेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हो सकता है इसके कारण कोर्ट नाराज हो जाए अभिषेक भाई हमसे, मगर अगर आप एक रहेंगे तो कोर्ट भी आपकी बात सुनेगा। सुभाष भड़ाना, यहाँ से निगम पार्षद। अभी जो प्रिंसिपल के सामने हमने बातें रखी, हमें कल तक का समय दिया गया है, मैनेजमेंट के साथ बात करके वो लोग बताएंगे। और अगर आप लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं दिया, हम आपके साथ हैं, हम पेरेंट्स के साथ हैं। पेरेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होने देंगे। और जैसा कि आप अभिषेक भाई ने, सौरभ भाई ने बताया, ये सारी बातें हमने वहाँ पर रख दी है। जो भी कल शाम तक बताते हैं उसमें हमने इनसे निवेदन किया है कि पेरेंट्स यहाँ पर होना चाहिए, और जो पेरेंट्स आएंगे उनकी हमें यहाँ लिस्ट दी जाए। पेरेंट्स हो हमारे, ऐसा ना हो कि हमें पता चलेगा कौन पेरेंट्स आया, किस साथ मीटिंग करी है। विदाउट पेरेंट्स के साथ ही मीटिंग कर दी उन्होंने। पेरेंट्स के साथ मीटिंग होगी और वो हमें बताया जाएगा। वो अपने पेरेंट्स कर रहे हैं। मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ मीडिया का कि आपने रेगुलर इन सबको कवरेज भी दी है। आज जो पेरेंट्स ने सब एक प्रोटेस्ट करा, तो उसके अंदर हमारे साथ में सौरभ भारद्वाज जी के बटाला जो हमारे पार्षद हैं, उन्होंने भी ज्वाइन करा। तो हमने प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग आज करी, जिसमें हमारे पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे दिल्ली पुलिस के भी 2 लोग शामिल थे। हमने बेसिक इशू ये रेज करा है कि आपकी तरफ से कोई भी 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव्स अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट बैठ के पूरा डिस्कस करें कि ये फी हाइक किस बेसिस पे हो रहा है, जो पीटीए का जो मेंबर होता है उसका चुनाव कब हुआ, उस पीटीए को कैसे उन्होंने, बिकॉज पीटीए एक चैनल है आपकी आवाज़ को आगे रखने का, और कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर है कि आपके यहाँ का जो पीटीए का मेंबर है वो इन्हीं का ही कोई ना कोई वेलविशर है, जो कभी भी किसी बात को रेज नहीं करता। हमने 2 दिन का टाइम प्रिंसिपल को दिया है कि 2 दिन के अंदर आप एक मीटिंग कन्वीन कीजिए, उसके अंदर हमारे जो पेरेंट्स परेशान हैं वो 2 लोग बैठें, किस रीज़न से फीस हाइक हो रहा है, कितने टीचर्स आपके परमानेंट हैं, कितना पैसा टीचर्स को दिया जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने ये भी बोली है, जो भी वो पैसा डिसाइड होगा वो एक मुश्त ना लिया जाए, वो भी आप सबके अप्रूवल के बाद में। प्रिंसिपल का जो रुख था बहुत ज़्यादा एक तरीके से नेगेटिव था, कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और ये शर्म की बात है कि स्कूल के अंदर हर एक साल में प्रिंसिपल चेंज होता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का दबाव है, तभी ये प्रिंसिपल बार बार जब काम करना चाहता तो यहाँ से चेंज हो जाता है। अगर कल शाम तक ये टाइम हमको निर्धारित नहीं करते तो उसके बाद इस स्कूल के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, भले ही वो यहाँ के EWS के बच्चे हों, ऑन पेपर हो या असलियत में हो, भले यहाँ की जो बाकी परमिशंस हैं, एक एक जगह हमें स्कूल पे दबाव बनाएंगे ताकि आपकी बात को सुना जाए। सभी पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप सब लोग यहाँ पे आए, और ये विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन, आपके इस कॉज में हम सब आपके साथ हैं। Mukul Prabhakar, I'm a parent out here, and I've got my 2 kids studying in this school. So we are all protesting, parents out here who are protesting for the fee hike. As well as we are not against the CPSE 7th Commission, but we are only against that the enhancement that has been done. If you see at the sheet, the fee in 2009 to the fee today is around 340% increment. This increment you will not see in any asset. How much increment? 340%. In 10%. In 10 years. Totality. In this last 10 years, it has come 340%. So this increment has not been there in any asset. You can see. Even if you will see gold, it has come from 15,000 to 30,000 today. But the fee increment has been too high, which is not acceptable. And besides that, there are a lot of CBSE bylaws which the school is not following. So that's what we are protesting here for.